किसान साथियों नमस्कार। ये जो हमारी जो है रबी धान की वैरायटी है और ज़बरदस्त घना है। घना होने का कारण ये है कि इसमें लगभग 45 किलो धान की बुआई की गई है। वैरायटी जो है सिल्की है और वहीं पर आपको मैं कंसे दिखा देता हूँ। तो कंसे आपको इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 कंसे, तो लगभग 5 कंसे 6 कंसे 4 कंसे 3 कंसे ऐसे प्रॉपरली हर पौधे में हैं। तो इतना कंसे जो हैं वो हमारे लिए जो है परफेक्ट है। हम लोग को इससे ज़्यादा कंसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि धान की जो है बिजाई जो है 45 किलो की गई है। तो इस हिसाब से धान बहुत घना है और उस हिसाब से काफ़ी अच्छे जो है कंसे भी आ जाते हैं। रबी में हम लोग जो है उतना कंसे पर फोकस नहीं करते, क्योंकि धान हमारा ऑलरेडी घना रहता है। तो जो है वो जो है पौधे की जो है संख्या पर जो है वो बाली की साइज हमको जो है मिल जाती है, जितना बाली हमको चाहिए रहता है। मेन फोकस ये रहता है कि हमारा बाली जो है बदरंग ना पड़े, या तो फिर उसमें जो है तना छेदक का प्रकोप ना हो। तो इस पे हम लोग सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट इस बार इसी पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी तक जो है लगभग 45 दिन के आसपास धान की बुआई की गई हुई है, सीधी बिजाई है। और लगभग 2 बार जो है तना छेदक के लिए इसमें इंसेक्टिसाइड डल गया है। आगामी जो है फिर से इसमें जो है खाद डाला जाएगा। उसके बाद जो है 2-4 दिनों बाद जो है फिर से इसमें जो है तना छेदक का जो है मतलब स्प्रे किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है लगभग 50 से 55 दिनों में इसमें तना छेदक के लिए 3 स्प्रे हो जाएगा। 3 स्प्रे मतलब, तो 3 स्प्रे मतलब कॉस्टली बहुत महंगा पड़ रहा है ऐसे लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो है सस्ती दवाई का प्रयोग करें, जो बाइफेंथ्रिन होता है, या तो कोराजन का जो जितना एफएमसी जो कोराजन बनाती थी, तो वो दवा जो है पहले बहुत महंगा मिलता था। लेकिन वो जो कोराजन वाला जो फार्मूला जो है, जो बहुत सारी कंपनी बना रही है, तो वो जो है अब वो दवा हमको बहुत ईजिली जो है 1700-1800 में उपलब्ध हो जाता है, जो 5 एकड़ 4 एकड़ के लिए सूटेबल रहता है। तो इस हिसाब से जो है 200 से 300 रुपये जो है वो उस फार्मूलेस का हमको खर्चा मिलता है। उसके साथ बाइफिंथ्रिन डालते हैं। बाइफिंथ्रिन जो है 700-800 रुपये में जो है हमको 5 एकड़ 6 एकड़ के लिए मिल जाता है। तो लगभग 200 रुपये, तो लगभग 700 रुपये प्रति एकड़। तो 7 एकम 7 14 2100 रुपये जो है हम लोग तना छेदा पर खर्च कर चुके हैं। आगामी जो है हम लोग इसमें तना छेदक के लिए और डालेंगे और स्प्रे करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे खेत में जो है बिल्कुल भी तना छेदक का प्रकोप नहीं है। धान की वैरायटी की बात करूं तो धान की वैरायटी सिल्की है और ज़बरदस्त ग्रोथ है धान। अब धान की फसल आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ पकड़ी हुई है, ज़बरदस्त तरीके से। आगे जो है हम लोग, मैं अपना जो है 1156 वैरायटी के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। फ़िलहाल ये सिल्की वैरायटी है। हमारा ये वाला जो धान है ये 1156 वाली वैरायटी है और ये भी जो है अच्छी ग्रोथ पकड़ी हुई है। इसमें भी जो है कंसे बनना स्टार्ट हो रहा है। सिल्की जितना इसमें कंसे तो नहीं बनते, लेकिन जो है सिल्की की जो है बाली थोड़ा छोटी होती है। 1156 की बाली जो है ज़्यादा लंबी होती है। धान 1156 भी बहुत घना है और इसमें जो है कंसे लगभग 2 कंसे 3 कंसे ऐसे सूटेबल इसमें भी है, लेकिन इससे ज़्यादा तो इसमें कंसे बनने की उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी कारण हम लोग जो है रबी में इधर बहुत घना धान की फसल किए हुए हैं। पूरा फसल जो है सीधी बिजाई है और आप देख पा रहे होंगे ये भी धान जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है ग्रोथ पकड़ी हुई है। यहाँ पर हम लोग को कहीं कहीं पर जो है गैप फिलिंग करना पड़ा। तो आप जैसे रबी में सीधी बिजाई किए हुए हैं और आपको गैप फिलिंग करना पड़ रहा है, तो आपके पास जो है टाइमिंग है तो आप गैप फिलिंग करें, या तो फिर आप जो है गैप फिलिंग ना करें। तो गैप फिलिंग जो है, जैसे कि यहाँ पर गैप फिलिंग हुई हुई है, तो हमारे पास जो है काफ़ी टाइमिंग है अभी, तो अभी गैप फिलिंग कर रहे हैं। तो 1-2 दिन जो है हमारा गैप फिलिंग का काम और चलेगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे खाद इसमें डाल देंगे। गैप फिलिंग करने का जो है विचार इसलिए जो है मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो है आपका फसल जो है लगभग ऑलरेडी रबी में बहुत कम टाइमिंग होता है। जल्दी जल्दी बुआई करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी खाद डालना पड़ता है, सही समय पे इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है कटाई में भी देरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मानसून आ जाती है तो फसल बर्बाद हो सकती है। तो कटाई पे भी जो है हम लोग को बहुत जल्दी करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि गैप फिलिंग हुई है, तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पर जो है हम लोगों ने गैप फिलिंग करा रखा है और अब इसमें जो है 1-2 दिन में ही जो है खाद डालना स्टार्ट हो जाएगा। पहले खाद में जो है यूरिया डीएपी और उसके साथ जिंक डाला गया था, और दूसरे खाद में यूरिया डीएपी फिर से एक बार उसके साथ पोटास और सल्फर का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके बारे में जो है मैं अलग से आपको वीडियो बना के एक बार
शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल अभी जो है हमारे इलाके में जो शाम के टाइम जो है मच्छर के खेत में जो है बहुत ज़्यादा मच्छर की, छोटे छोटे मच्छर की ज़्यादा समस्या हो गई है। ये देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मच्छर लगा हुआ है खेत में। मच्छर से वैसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम के टाइम खेत आने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिलहाल ये 1156 की वैरायटी है, वो पहले बताया वो सील की वैरायटी है। फिलहाल किसान साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी फसल की अपडेट आप जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद। जय जवान जय किसान।